डिक्टेशन स्टार्ट हो गई 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 बच्चों की हत्या के मामले को किसी आम आपराधिक घटना की तरह ही देखा जाएगा और अब एक औपचारिकता के तहत कानून अपना काम करेगा। मगर सवाल है कि राज्य की कानून व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव लाने के दावे के समांतर वहाँ अपराध की तस्वीर इतनी परेशान करने वाली क्यों है? कई अपराधों की प्रकृति को देखते हुए ऐसा लगता है मानो अपराधी के भीतर कानून व्यवस्था या पुलिस का कोई खौफ नहीं था और वारदात को अंजाम देने में उसे कोई बाधा पेश नहीं आई। खबरों के मुताबिक मंगलवार की शाम को बदायूं में 2 युवक पड़ोस के ही एक परिचित के घर में पैसे मांगने का बहाना बनाकर घुसे और 3 बच्चों पर चाकू से हमला किया। 2 बच्चों की हत्या कर दी गई मगर तीसरा बच्चा किसी तरह वहां से भाग गया। फिर आरोपी वहां से फरार भी हो गए। हालांकि घटना के तूल पकड़ने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और मुख्य आरोपी एक मुठभेड़ में मारा गया और उसके 2 रिश्तेदारों को भी पकड़ा गया है। सवाल है कि सोच समझकर इतनी विभत्स वारदात को अंजाम देने से पहले आरोपी के भीतर पुलिस और कानूनी कार्रवाई का ख्याल तक क्यों नहीं आया? अगर कानून व्यवस्था चौकस होती है तो उसका असर भी दिखता है और अपराधी अपनी मंशा पूरी करने से पहले हिचकते हैं। सिर्फ इतने भर से अपराधों की तादाद में भारी कमी लाई जा सकती है। बदायूं में हत्या के बाद कार्रवाई करने को लेकर पुलिस जितनी चुस्त दिखी उतनी सक्रियता आमतौर पर क्यों नहीं दिखती कि आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों के भीतर कोई डर बैठे। विचित्र है कि उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों से लगातार यह दावा किया जाता रहा है कि वहाँ हर स्तर पर अपराध के खिलाफ सबसे सख्त अभियान चलाया गया है और अपराधियों के हौसले पस्त भी हो गए हैं। जबकि हकीकत यह है कि राज्य में आए दिन होने वाले अपराध और उनकी प्रकृति सरकारी दावों को आईना दिखाते हैं कि वहाँ कानून व्यवस्था और पुलिस की सक्रियता का स्तर क्या है। करीब 3.5 महीने पहले राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB ने अपनी रपट में बताया था कि हत्या, बलात्कार, अपहरण जैसे जघन्य अपराधों के मामले में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बेहद चिंताजनक है। खासतौर पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में राज्य की स्थिति बेहद अफसोसनाक थी। NCRB की रपट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में हत्या की ज़्यादातर घटनाओं का कारण आपसी विवाद था। इसका मतलब यह भी है कि एक और इस तरह के विवादों को शुरुआती स्तर पर निपटाने और उसे अपराध में तब्दील होने से रोकने के लिए राज्य के पास कोई
तंत्र नहीं है विराम, वहीं छोटी बातों पर हत्या तक कर डालने वालों के भीतर कानून व्यवस्था या पुलिस का खौफ नहीं है। राज्य में सत्ता परिवर्तन में एक मुख्य मुद्दा बेलगाम अपराध था और उससे छुटकारा दिलाने के भरोसे पर ही आम लोगों ने भाजपा को राज सौंपा था विराम। सरकार की ओर से राज्य में अपराध के खात्मे को लेकर जिस तरह के दावे किए जाते रहे हैं उसके मुताबिक वहां अब तक आम लोगों को आपराधिक घटनाओं से राहत मिल चुकी होती विराम, मगर हालत यह है कि जिन लोगों का किसी से कोई विवाद नहीं रहा होता है, आपराधिक मानसिकता के लोग उन्हें भी शिकार बनाने से नहीं हिचकते विराम। पैरा दिल्ली में अमूमन पूरे वर्ष प्रदूषण की गहराती समस्या को लेकर चिंता जताई जाती रहती है विराम। इस संकट पर काबू पाने के लिए हर समय सरकार की ओर से कोई न कोई अभियान चलाया जाता है विराम, मगर हालत यह है कि दिल्ली की हवा में शायद ही कभी सुधार होने की खबर आती है विराम। आए दिन यहाँ प्रदूषण की वजह से आम लोगों की सेहत के सामने कई तरह की मुश्किलें चिंता कारण बनती हैं विराम। अब एक बार फिर दुनिया भर में प्रदूषण के गहराते संकट के मद्देनज़र किए गए एक अध्ययन में दिल्ली को दुनिया भर में सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाली राजधानी माना गया है विराम। स्विट्जरलैंड के एक संगठन IQAR की एक ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रदूषित हवा के मामले में दुनिया भर में तमाम देशों की राजधानियों में दिल्ली सबसे ऊपर है और बिहार का बेगूसराय विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है विराम। रिपोर्ट के अनुसार समूची दुनिया में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद भारत तीसरे स्थान पर हैं, जहां विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के मुकाबले हवा में PM5 या सूक्ष्म जहरीले तत्वों की मात्रा 10 गुना ज़्यादा पाई गई है विराम। सवाल है कि देश के राजधानी होने के बावजूद दिल्ली में यह स्थिति बीते कई वर्षों से लगातार कैसे और क्यों बनी हुई है और प्रदूषण पर काबू पाने के लिए लगातार किए जाने वाले प्रयासों का हासिल आखिर क्या है विराम। हालत यह है कि लोग साफ साफ महसूस करते हैं कि हवा में घुले जहरीले तत्व से गहराते संकट की वजह से दम घुटने तक की नौबत आ जाती है और कई गंभीर बीमारियां हो रही हैं विराम। जाहिर है ताज़ा रिपोर्ट के बाद प्रदूषण की गहराती समस्या और हवा में घुले विषैले तत्वों को लेकर एक बार फिर चिंता जताने का दौर शुरू होगा और नए उपायों पर विचार किया जाएगा विराम। मगर विडंबना यह है कि बढ़ते प्रदूषण या हवा में जहरीले सूक्ष्म कणों के घुलने के वास्तविक स्रोतों की पहचान कर उस पर काबू पाने या रोक लगाने को लेकर शायद ही कोई ठोस कदम उठाने की कोशिश की जाती है विराम। केवल औपचारिक या फिर दिखावे के अभियानों के जरिए दिल्ली या देश को प्रदूषण की चिंताजनक जकड़बंदी से कैसे बाहर लाया जा सकेगा विराम। बच्चों की सदी संतुलित परवरिश के लिए पारिवारिक परिवेश की सहजता आवश्यक है विराम।
इसमें माता पिता की आपसी समझ और साथ सबसे अहम है। विराम बच्चों के मन और जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव अभिभावकों के स्नेहपूरित साथ का ही पड़ता है। विराम उम्र के पहले पड़ाव पर मिले बड़ों के आपसी लगाव या अलगाव का प्रभाव उम्र भर बना रहता है। विराम समाप्त।